देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि इस समय एक जज साहब का फैसला आया है, जो फैसला पूरा देश में अभी कंट्रोवर्सी बना दिया है। ये जज साहब खूब चर्चा में है। चर्चा में इसलिए नहीं है कि इन्होंने बहुत बढ़िया फैसला दिया, बल्कि चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने साथियों फैसला सुनाते हुए कुछ उटपटांग बातें बोल दी हैं, जो अब देश के लाखों करोड़ों नागरिकों को याहत हो गई है। हमें भी याहत हो गया, लड़कियों को याहत हो गई विशेषकर, क्योंकि साथियों जज साहब ने जो है फैसला सुनाते हुए ये कह दिया कि लड़कियों का स्तन छूना, कपड़े खोलना बलात्कार के श्रेणी में नहीं आता है, बलात्कार नहीं माने जाएंगे। अब इसी बात को लेकर साथियों अभी खूब ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है। लड़कियां सड़कों पर उतर गई है, विरोध कर रही है, राजनीतिक भी हो रहे हैं। अब लोग जो है, जो लाखों करोड़ों नागरिक जो न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं, वो इतना आहत हो गए हैं कि अब महाभियोग लगाकर इस जज साहब को सस्पेंड करने का जो है बात कर रहे हैं, सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं, महाभियोग चला के हटाने की साथियों मांग कर रहे हैं इस जज साहब। क्या है पूरी मामला, क्या है पूरी मसला, कब की ये घटना है, कैसे पहुंच गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहां का ये मामला है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों हम जानते हैं कि ये मामला आखिर हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे। ये घटना साथियों, ये मामला है 2021 का ही। 2021 में घटना घटा, लेकिन फैसला आया है अभी। लेकिन ये फैसला को भी जो है सुप्रीम कोर्ट रोक दिया, बोला नहीं ये फैसला नहीं चलेगा, क्योंकि उठपटांग वाली बातें बोल दी हैं फैसला में, इसलिए साथियों रोक दिया है फैसला को सुप्रीम कोर्ट। समझिए, ये साथियों मामला है यूपी का, यूपी का कासगंज जिला, आप सुने ही होंगे कासगंज जिला। इस कासगंज जिले में साथियों एक महिला, कासगंज जिला का एक महिला जो अपना देवरानी के घर गई हुई थी अपना बेटी के साथ कुछ काम से। अब अपना काम करके देवरानी के घर से मिलजुल कर जो है शाम के टाइम अपना घर वापस लौट रही थी। शाम को टाइम पैदल पैदल आ रही थी। उसी दौरान जो है एक बाइक वाला, जिस बाइक में दो लड़का सवार रहते हैं, वो दो लड़का जो है उस महिला को कहती कि मैं आपकी बेटी को आगे छोड़ सकता हूं। और वो जो महिला थी, वो महिला भी इस बात को मान ली, ठीक है कि आगे मेरे बेटी को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो जो लड़का लेके, जो उसके बेटी को लेके गए, वो लड़का उस रास्ते से रेगुलर गुजरा करते थे, तो वो महिला भी उसे पहचानती थी, इसीलिए लगा कि कोई दिक्कत नहीं, और ये महिला अपना बेटी को उस लड़के लोग के साथ भेज दिया। अब हुआ क्या, आगे लेके गई इसका बेटी को, इसके बाद हुआ क्या, उस लड़की को उतार के जो है उसका स्तन का टच किया, स्तन को छूने का प्रयास किया, छुआ नहीं बल्कि छू दिया, छूने का प्रयास नहीं बल्कि छू दिया। इसके बाद साथियों उसे फिर एक पुलिया के नीचे उतार के घुसाने का प्रयास किया, और फिर जो है उसका पेंट वगैरह खोलने का प्रयास किया गया, पेंटे वगैरह। अब इसी चीज को साथियों जब इस तरह से कर रहे थे ये दोनों लोग, तो एक ट्रैक्टर से गुजर रहे व्यक्ति ने इस चीज को करते हुए, इस हरकत को करते हुए देख लेता है, और इसके बाद जो है जब उस ट्रैक्टर वाले को देखता है, इसके बाद ये दोनों लड़का लोग फरार हो जाते हैं डर के मारे। अब ये मामला जो है, इतना ही मामला ये है, चला जाता है अपना स्थानीय कोर्ट। स्थानीय कोर्ट से जो है ये पूरी तरीके से जो है मामला जो है लड़कियों के पक्ष में जो है ना देकर जो है लड़के के पक्ष में फैसला आ जाता है। तब ये मामला साथियों चला जाता है हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट जब चला गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट साथियों अभी जो फैसला दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने दिया। अब ये मामला जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट चला गया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है अभी जो फैसला दिया है, जो जज ने फैसला दिया, वो जस्टिस का साथियों मैं अभी नाम आपको बताना चाहता हूं। वो जस्टिस का नाम साथियों, वो जस्टिस का नाम है राम मनोहर नारायण, राम मनोहर नारायण मिश्रा। ये साथियों उस जज साहब का नाम है जिस जज साहब ने अभी फैसला सुनाया और अटपटांग बयान दिए।
तो राम मनोहर नारायण मिश्रा ने जो है अभी फैसला सुनाया, और राम मनोहर नारायण ने जो अपने फैसले देते हुए जो है इन्होंने कहा कि ये जो आपने जो सेक्शन के तहत जो धारा लगवाया है, जो पुलिस ने जो धारा लगाया है, सेक्शन 376 जो बलात्कार की बात करता है, रेप की बात करता है, जिसमें कम से कम 10 साल से अधिक सजा की प्रावधान है, ये संज्ञेय अपराध में आता है, इसमें किसी को जो है जमानत नहीं मिलता है। और साथियों एक धारा और लगा हुआ था 511, ये 511 साथियों जो अपराध करने का जो कोशिश करता है, अपराध करने की कोशिश, ये 2 धारा साथियों, साथ ही साथ पोक्सो का जो है एक धारा, ये आईपीसी की मैं धारा की बात कर रहा हूं, आईपीसी की धारा, ये पोक्सो की साथियों, पोक्सो की धारा जो है 6 के तहत जो मुकदमा किए गए थे, इस मुकदमा के तहत साथियों ये जो सेक्शन लगा हुआ था, इस सेक्शन पर कहा कि ये जो है सेक्शन के तहत ये अपराध नहीं माना जाएगा, ये कोई रेप नहीं है, ये कोई बलात्कार नहीं है, अपराध करने की ये कोई कोशिश नहीं है, और ये पोक्सो के 6 का जो धारा है इसके तहत भी जो है ये अपराध नहीं है। साथियों आईपीसी की धारा 376 बलात्कार की बात करता है, अगर कोई बलात्कार करता है तो ऐसे में जो है आईपीसी की धारा 376 लगता है, अपराध करने की कोई कोशिश करता है तब लगता है धारा 511, और पोक्सो के तहत साथियों धारा 6 लगता है तब जब गंभीर रूप से यौन शोषण करने का हमला किया गया हो, तो वैसे में साथियों धारा 6 लगता है। अब ये सारे धारे को साथियों क्या किए, ये राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा कि कोई भी धारा नहीं लगेगा, और ये चीज कहते हुए इन्होंने कह दिया कि किसी भी लड़की का स्तन को छूना, स्तन को टच करना और उनका पेंटी खोलना, कपड़े खोलना, ये बलात्कार के श्रेणी में नहीं आता, ये बलात्कार नहीं माना जाएगा। ये साथियों राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा है। इसी चीज बयान को लेकर, इसी बातें को लेकर साथियों अभी कंट्रोवर्सी हो रहा है। अब लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि राम मनोहर नारायण मिश्रा जी, आप अपने बेटी का जो है कपड़ा उतरवाइए, आप जो है अपना बेटी का स्तन छुवाइए और फिर बोलिए कि यह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, तब मैं मानूं। इनके बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ रहता तो ये नहीं बोलते कि यह बलात्कार का श्रेणी नहीं। आने की ये जज साहब का कहना है कि बलात्कार तब माने जाएंगे जब एकदम क्रूरता से जो है यौन शोषण किया हो, एकदम जिस तरह से निर्भया कांड हो गया हो, जिस प्रकार से अभी बंगाल में हो गया, पश्चिम बंगाल में, अगर जब तक किसी लड़की को जो है यौन शोषण करके जान ना मार दे तब तक जो है ये जज साहब का कहना है कि ये बलात्कार के श्रेणी में नहीं आता, ये बलात्कार नहीं होता है। बताइए साथियों, ऐसे ऐसे जज अगर रहेंगे हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो देश के करोड़ों नागरिक जो न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं, भरोसा करते हैं, उनका विश्वास टूट जाएगा। ये समझ के रखें कि ये मेरा घर है, मैं अपने मुताबिक फैसला दूंगा, जो मेरा मन में आएगा वो बोल दूंगा। ये आपका बाप का घर नहीं, ये न्यायपालिका है जहां आपको किसी छोटा, ऊंचा, नीचा, गरीब, अमीर, बड़े जाति, छोटे जाति देखकर फैसला नहीं दिया जाएगा। यहां यह देख के फैसला दिया जाएगा कि क्या सच्चाई है, क्या सत्य है। लेकिन ये जज साहब साथियों अपना दिमाग में, खोपड़ी में जिस प्रकार से चलता होगा उसी हिसाब मुताबिक से जो इन्होंने फैसला दे दिया। इतना घटिया बयान तो इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं था। और ना ये सेक्शन कहता है कि कपड़ा उतारना, स्तन को टच करना ये कोई अपराध नहीं माना जाएगा, ये कोई बलात्कार के श्रेणी में नहीं माना जाएगा। और ये जज साहब ने कहा कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को बदलवा दीजिए, धारा 376, धारा 511 को बदलवा दीजिए, पोक्सो की धारा 6 बदल दीजिए, और धारा कर दीजिए क्या, तो धारा साथियों इन्होंने कहा कि आईपीसी के धारा 354 डाल दीजिए, जो यौन उत्पीड़न की बात करता है, यौन उत्पीड़न की बात करता है, यौन उत्पीड़न की बात। ये पूरा साथियों नॉर्मल धारा है, जो किसी का गरिमा का ठेस पहुंचाने का अगर काम करता है तो उसे में यौन उत्पीड़न के मामले में 354 सेक्शन लगाया जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल धारा है, इस धारा में जो है कोई कार्रवाई नहीं होगा। इसके बाद साथियों कहा पोक्सो के तहत जो है, पोक्सो की धारा 7 और 8 के तहत जो है मुकदमा करवाइए, और ये सारे जो धारा है गंभीर धारा को ये हटा दीजिए। अब ये साथियों जब बयान दिए हैं तब जो ये मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट।
अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर इस प्रकार से उटपटांग बयान ये जस्टिस कैसे दे सकते हैं कि कपड़े उतारना, स्तन टच करना ये बलात्कार के श्रेणी में नहीं आता है। आईपीसी से ज्यादा बढ़कर ये हो गया क्या? इस देश का सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़कर कोई हो गया क्या? तो आप साथियों, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है बी आर गवई साथियों, बी आर गवई जो है इस केस को, इस फैसले को आप जो है रोक लगा दिया कि ये फैसला अब नहीं माना जाएगा, जो आपने जजमेंट दिया ये गलत है। और बी आर गवई साथियों इस फैसले को अभी क्या कर दिया, रोक लगा दिया है। इस फैसले को अभी जजमेंट को पूरा तरीके से ऑफिशियल तरीके से बाध्य नहीं माना गया है, क्योंकि ये फैसला आप साथियों फिर से सुनाया जाएगा। और ये आईपीसी को जो बदलने बोला है, ये आईपीसी शायद साथियों अब नहीं बदलेगा। जिस प्रकार से घटिया ये राम मनोहर नारायण मिश्रा जस्टिस ने बयान दिया है। अब साथियों लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस जज साहब को ही पूरा महाभियोग लगा के हटा देना चाहिए। तो महाभियोग कैसे लगता है? आप लोगों को मैं बताया हूं कि महाभियोग का शब्द जो है जस्टिस को हटाने वाला जो है संविधान में कहीं नहीं मिलता है। लेकिन अब जब पढ़ेंगे संविधान को तब पता चलेगा कि महाभियोग द्वारा तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जैसे महाभियोग द्वारा ही हटाया जाएगा। क्योंकि जो पार्लियामेंट होता है वो पार्लियामेंट के पास एक प्रस्ताव जाता है, और प्रस्ताव में जब दोनों सदन से पास हो जाता है कि इस जस्टिस को हटा देना है, तब जाके जो है राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति साइन कर देता है और उस जज को हटा देता है। तो एक महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा साथियों जो है जज को हटाए जाते हैं। लेकिन इस जज को हटाया नहीं जा सकता है, इसलिए क्योंकि पूरा देश में भी भाजपा की सरकार है और ये जो जस्टिस है ये भी भाजपा का ही है, इसलिए जो है हटाया नहीं जा सकता है, नहीं हटाएंगे ये लोग। बाकी बात इस जैसे मनवादी, इस जैसे जस्टिस के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, पागल जस्टिस के लिए? मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।